तो स्टार्ट करते बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर combined and contributed rupees 100 together for the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write the linear equation which satisfying the data. You may ब्रैकेट में दे रखा है you may their contribution as a rupees x and rupees y. तो हम मान लेते हैं let be the contribution of Fatima is equals to x rupees. ठीक, फातिमा नहीं, सबसे पहले यामिनी है तो इसको यामिनी ही कर देते हैं, यामिनी। वैसे तो दोनों सेम ही रहेंगे, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। यामिनी एंड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल्स टू रुपीज वाई, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बात को जरा समझना, उन्होंने क्या बोला कि जो भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो टोटल 100 रुपीज किया है, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, राइट। भाई कंट्रीब्यूट किया है ना, इन दोनों को प्लस करने पर 100 आ जाएगा। अब हमें इसी का ग्राफ बनाना है, तो देखो बच्चों ग्राफ बाद में बनाते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, चेक करो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार पुट x इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही पुट y इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास पॉइंट आ गए, जब x 0 होगा तो y 100 हो जाएगा, और y अगर y 0 होगा तो x 100 हो जाएगा, है ना। और बेसिकली जो इसके बारे में और बातें हैं वो बाद में बताता हूँ, अभी मतलब ग्राफ में बताता हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। ये हमारे पास x हो गया, और ऐसे ही 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लाइन बना रहे हैं, देखो एक तो है ये पॉइंट, जब x 100 होगा तो y 0 होगा, और एक ये पॉइंट हो गया जब x 0 होगा तो y 100 होगा, ठीक है। तो इसी से ये एक हमारे पास लाइन बन जाएगी, राइट। ये लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन बन जाएगी। अब देखो और ये हमें क्या बता रही है, देखो समझना, कह रहे जब अभी हमने y किसको माना था, फातिमा को, और x हमने किसको माना था, यामिनी को। तो इसमें और भी चीजें हमें जो पता लग रही है, देखो अगर यामिनी नहीं फातिमा 60 रुपीज डिपॉजिट करती है तो यामिनी जो होगी वो 40 रुपीज पे आएगी, है ना। ये मेरे को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ा क्योंकि हमारा ग्राफ बेसिकली बोर्ड पे बना हुआ है, पर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो 60 पे 40 आएगा, 40 पे 60 आएगा, 50 पे 50 ही आएगा, बात समझ में आई। तो इस तरह कंट्रीब्यूशन इनका शो किया जा सकता है। तो ये हमारी इसका ग्राफ बन गया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India is measured in Celsius. Here's a linear equation of converted Fahrenheit to Celsius. तो ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो लिख देता हूँ सबसे पहले। हमें दे रखी है Fahrenheit is equals to 9/5 into C 9/5 into C plus 32, राइट। अब आगे हमें क्या कह रहा है, देखो इसमें हमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो जरा करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेल्सियस को x पे डिनोट करना है और फ़ारेनहाइट को y पे। तो सबसे पहले हम ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए बेटा देखो ये हमारे पास हो गया ग्राफ, ठीक। यहाँ पे हम सेल्सियस को डिनोट करेंगे और y पे हम किसको, फ़ारेनहाइट को।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो फ़ारेनहाइट तो अकेला ही है, सी हम मान लेते हैं, या फिर यहां पे लिख देता हूं पुट C इक्वल्स टू 5। अच्छा, सबसे पहले 0 ही पुट कर दो, है ना। तो 0 पुट करने पर क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, यानी कि आंसर आ गया 32, राइट। ऐसे ही पुट C इज इक्वल्स टू 1 नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट 5 कर रहा हूं, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, राइट। तो हमारा थोड़ा सा मतलब अपॉन वाली चीजें खत्म हो जाएगी, तो 5 से 5 कट जाएगा। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, प्लस 32, और 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 41। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए वो कितने कितने हैं, देखो सबसे पहले x और y, x y मतलब ये हमारा बेसिकली c हो गया और ये f हो गया, है ना। तो जब हमने c 0 रखा तो फ़ारेनहाइट 32 आया, और जब हमने सेल्सियस 5 रखा तो फ़ारेनहाइट 41 आया। तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो 41 है ना और 32 है, तो एक काम करते हैं 10 5 का गैप ले लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। तुम ग्राफ पे जब बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनेगा, बोर्ड पे थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो जाए, राइट। तो सबसे पहले ये हो गया 5, 10 और 15, ठीक है। अब यहां पे जो है देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं 0 पे 32 है, भाई जब x 0 है यानी कि x 0 है तो y 32 है, यानी कि 32 और 31 32, यानी कि ये पॉइंट हो गया, तो 0 पर 32, राइट। और ऐसे ही कह रहा है 5 पर 41 है, यानी कि 5 पर 41 यानी कि कुछ यहाँ पे होगा, राइट। तो ये हो गया 5 पर 41। अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट हमारा जो था ग्राफ बनाना था वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट। इसी में सेकंड कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द फ़ारेनहाइट। देखो सेकंड में कह रहा है हमें सेल्सियस जो दे रखा है, ठीक है, वो 30 डिग्री दे रखा है टेम्परेचर, है ना, ये लिख देता हूं ऐसे ही। टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है ना। तो हमें फ़ारेनहाइट बताना है, फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं, देखो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस 30 प्लस 32, राइट। तो देखो ये 5 से 6 पे कट गया, तो 6 9 जा 54 प्लस 32, और ये आ गया 6 और 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऐसे ही इसी के थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि फ़ारेनहाइट जो है अब आपको कितना डिग्री 95 डिग्री दिया हुआ है, राइट। हमें सेल्सियस फाइंड करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें फ़ारेनहाइट के प्लेस पे 95 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, राइट। अब 32 इधर आके क्या हो जाएगा -32 इक्वल्स टू 9/5 सी। अब इसमें से मतलब 95 में से 32 गया तो बचा आपके पास 63 इक्वल्स टू 9/5 सी। अब सी को यहीं छोड़ देते हैं, 63 इंटू 5/9, और 9 के टेबल में 63 किस पे आता है, काट दो, कितने पर 7 पे, और सी जो आ गया वो आ गया आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो अभी मेरे पास इसके 2 पॉइंट्स और हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, ये सारा तुम नोट डाउन कर दो, उसके बाद इसका 4th और 5th पॉइंट करवा देता हूँ। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के 4th और 5th पॉइंट पे। तो करते हैं बेटा इसी का 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में क्या कह रहा है, देखो इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द फ़ारेनहाइट। ऐसे ही उसके बाद कह रहा है फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो सेल्सियस बताना है। तो देखो सबसे पहले फ़ारेनहाइट हमें दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो सी बताना है। अच्छा नहीं, पहले सी दे रखा है बाद में एफ दे रखा है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कि एफ बताना है जब c इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो फाइंड करते हैं, चलो। तो देखो एफ
इज इक्वल्स टू, और ये फर्स्ट में मैंने किया था, इसी के फर्स्ट पार्ट में मैंने 0 रखा था ना, तो वही से, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो आंसर आ गया 32, राइट। ऐसे ही इसी का सेकंड में क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट 0 दे रखा है और सेल्सियस हमें फाइंड करना है, तो 0 इक्वल्स टू 9/5 इंटू क्या हो जाएगा C प्लस 32, राइट बच्चों। तो 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 9/5 इंटू सी इज इक्वल्स टू -32, और C की जो वैल्यू हो गई -32 इंटू ये हो जाएगा 5/9, ठीक है। तो 9 से अगर हम इसको काट दें तो कितने में कटेगा, 27 और 50 से छोटा आता है आपके 45 पे, यानी कि 3.5, तो 3.5 आ जाएगा इसका, तो हमारे पास आ जाएगा -3.5 इंटू 5, राइट। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 5 कैरी 2 और 15 16 17, तो हमारे पास आ जाएगा -17.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं इसी के फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ में देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट, ठीक। फिफ्थ में कह रहा है, इज द टेम्परेचर इन विच न्यूमेरिकली द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो कह रहा है क्या ऐसा भी कोई टेम्परेचर हो सकता है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही इक्वल हो नंबर में, तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो हम मान लेते हैं लेट बी द सेम टेम्परेचर इक्वल्स टू एक्स, हमने x मान लिया, ठीक है। यानी कि फ़ारेनहाइट में भी x आ गया और 9/5 पे भी x डिग्री आ गया प्लस 32, राइट। x वालों को एक तरफ ले ले, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 9/5x इज इक्वल्स टू 32, राइट। अब देखो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 नहीं, ये मतलब 5x माइनस 9x अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 32, और 32 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे है ना डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बच्चा हमारे पास -4x इज इक्वल्स टू 32, यानी कि आपके पास 0 और 15 16 160 आ गया, और x इज इक्वल्स टू 160 माइनस का अपॉन में 4, और ये कट गया 40 डिग्री, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होंगे, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।